शाबानुल मुअज्जम का महीना है। अभी हजरत फरमा रहे थे कि एक मुबारक रात आने वाली है, जिस रात को हम लोग कहते हैं शबे बारात। अब कुछ लोग कहते हैं हलवे वाली रात। ले हलवा की दे हलवा। हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी आई हुई हैं। हमारी माँ बहनें पूरी रात हलवा बनाने के चक्कर में गुजार देती है। बोलती खुद याग पापा का चना का हलवा बड़ा अच्छा लगे। हाँ, खुद याग बाप खूब खाई छी, मुँह हम दान नहीं छी लेकिन खाई छी, हलवा खाई छी। यहाँ लग घी दाग बनावे छी। चना का हलवा, बेसन का हलवा, मकई का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, ले हलवा, घरम हलवा, ओसराम हलवा, अगनाम हलवा। बताइए भाई, हलवा का कोई तस्करा है? अच्छा, कोई किताब में है हलवा के बारे में? कोई किताब में है? किसी उलमा से सुने भाई ये हलवा आया कहाँ से, आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। और भाई अच्छा खाना बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह खाओ घर में, वो तो सब दिन बनाते हैं, लोग बनाते ही हैं, लेकिन हलवे का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। उस रात जो करना चाहिए हम नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। अब हमारी माँ बहनों को समझाए कौन? अब ज़्यादा समझाइएगा तो बोलेगी ओ नया मौलवी जी, हमरा सनी बहुत पहले से करी गावे छी, ये मौलवी इतनी नया पढ़ी गई, इसके आगे तो किसी की चलेगी नहीं ना, ज़्यादा बोलवा खाना बंद करता हूँ। एक आलिम साहब दमिश्क की मस्जिद में खिताब कर रहे थे कि नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, रोज़ा रखोगे 2-4 शैतान पीछे पड़ जाएगा, हज का इरादा करोगे 2-4 शैतान पीछे पड़ जाएगा, लेकिन जब सदका की नीयत करोगे, सदका करने निकलोगे तो 70 शैतान पीछे लग जाता है। कितने शैतान लगते भाई? सदका करने वाले के पीछे कितने शैतान लगते हैं? तो ये आलिम साहब ने कहा कि है कोई ये नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे? कोई है? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, खोल के आटा का बोरा निकाल के झोला में कि देखे शैतान हमको कैसे रोकता है। आज हम आटा का सदका करेंगे। आज जैसे ही आटा लेके घर से निकल रहा था, बीवी आके खड़ी हो गई, बोली कहाँ जा? बोले सदका करेली। बोलिए घर में तो कुछ आने जाने, और रख लो आटा के ले जाके सदका करवा, चुपचाप मार के आटा रखिए वहां। बोली जाकर रख ली, आकर के चुपचाप मार के जलसे में बैठ गया। तो एक आदमी ने पूछा कि शैतान को हरा दिए, शैतान को तुमने शिकस्त दे दिया? बोला कि भैया शैतान को तो हम हरा दिए थे, लेकिन शैतान की अम्मा आके खड़ी हो गई। शैतान की अम्मा आके खड़ी हो गई, इसलिए हम शैतान से हार गए, शैतान ने मुझे शिकस्त दे दिया। तो मेरे भाइयों, हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी यहाँ ही हैं, हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों खुदा के वास्ते तुम्हारे लिए 4 बातें हैं। औरतों के लिए कितनी बातें भाई? बोलो भाई। 4 बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए हव्वा की बेटियों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। ये 4 काम दुनिया में कर लो, 4 काम दुनिया में कर लो। आवाज टकरा रही है। दुनिया में 4टी काज करे लो, 4टी काज करे लो दुनिया के। 4 काम मेरी माँ बहनों, 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बताएंगे जाकर अपनी माँ बहनों को? बताएंगे भाई, बताएंगे ना इंशाअल्लाह। औरतों को 4 काम करना है दुनिया में, 4 काम करना है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में हमारी माँ बहनें दाखिल हो जाए। तो मौजूद शामिल किराम, इस पर हम रोशनी डालेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो, फरमाइश है कि नाते पाक के एक मतला एक शेर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ? सुनेंगे इंशाअल्लाह। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में,
मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने आमिना का रहता है अरे लाडला मदीने में आमिना का रहता है लाडला मदीने में। अच्छा लग रहा हूँ तो सुभान अल्लाह क्या बोलती है, हम ना बोलो। हर मर्ज की दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में खात्मा मदीने में दर्द गम का होता है दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में खात्मा मदीने में हर मर्ज की मिलती है अरे बस दवा मदीने में हर मर्ज की मिलती है बस दवा मदीने में। और एक मतला एक शेर, मदीना कौन कौन जाएंगे जरा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह 5 लाख का खर्चा कर सकते हैं तो मदीना चले हज करने अगर जाना चाहेंगे मक्का मदीना जाएंगे तो अभी के टाइम में कम से कम 4, 4.5, 5 लाख का खर्चा। आसियों चलो ले दाखिला मदीने में दाखिला मदीने में आसियों चलो लेने दाखिला मदीने में आसियों चलो लेने दाखिला मदीने में आसियों चलो लेने दाखिला मदीने में अरे खुल गया है रहमत का अरे मदरसा मदीने में खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में। अल्लाह आपके आने को बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है। इस मजमे के अंदर में जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। वादा करो कि इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कह रहा है काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह बोलो। मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। हमें मांगना नहीं आता, हमें मांगना ही नहीं आता। अल्लाह तो देने के लिए तैयार है, अब दे ही रहा है, अल्लाह ही दे रहा है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब अल्लाह का है। ओ मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी तो झुक के देखा तो उठाया, देख खोपड़ी। क्या है बोलिए? खोपड़ी जानेंगे ना, आदमी का खोपड़ी है। तो उलट पलट कर देखा, खोपड़ी में लिखा हुआ था। ये आदमी पढ़ा कर भाई क्या लिखा हुआ? तो पढ़ा इसमें लिखा हुआ तो कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले बाप अगर बाकी की चीज मरने का था, मर गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है चेक करना होगा। इसका बाकी क्या है? रुमाल में लपेटा घर ले गया, अलमारी खोला, अलमारी के अंदर में बंद कर दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। देखे बोले बंद कर। 3-4 दिन जब हो गया तो इसकी बीवी को शक हो गया कि फुदकी बाप अलमारी में की रखल गई। क्या फुदकी नाम नहीं है कि नहीं है? हमारी बच्चियों का नाम है, ये तो कुछ नहीं है। फुदकी, हस्सो, खुदिया,
अच्छा ये नाम देखिए कितना डेंजर है, फुरगुन। अच्छा एक नाम और भी है, बेचनी। बताइए जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा वो जिंदगी भर बेचैन रहेगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। जिसका जैसा नाम होगा उसके अंदर वैसे असरात पैदा होंगे। हमें तो नाम नहीं लगा, बच्चों का रखने नहीं आता है। यही मदरसा फैजुल कुरान तो तालीम दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि आओ दीन सीखो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, जहालत को दूर करो। हमारे अंदर में अभी भी बहुत बड़ी जहालत है, बहुत सारी जहालतें हमारे अंदर में अभी भी है, बहुत सारी रस्में आज भी हमारे अंदर में गलत है। कुर्बान जाओ, पहले बच्चा जब पैदा होता था ना तो मदरसा मौलवी साहब से नाम नहीं रखते थे लोग, मुफ्ती साहब से नहीं पूछना है, इमाम साहब से नहीं पूछना, दादो जी दादो रखी थी, ए दादो लड़का भी लियो नाम रखी था। तो दादो बोले कि आज कौन दिन जी, बोले जुमा जी, बोले कर नाम रखी था जुम्मन मियां। बोलो बात सही की गलत है, बोलिए आप। तजर्बाकार लोग बैठे हुए मेरे आगे में, शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले दादो बोली का नाम रखी दर मंगरू बजे की डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम रखी दर बुधवार। सोचो तो सही, ये आदमी ना वो अलमारी खोलता था, देखता था, फिर अलमारी बंद करके चाबी अपने पॉकेट में रखता था। इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में आखिर रखा क्या है, जरूर कोई बात है। ये खाना खा के सोया, बीवी जेब से चाबी निकाल के रख ली। ये सोकर उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी ली, अलमारी खोली तो देखा रुमाल में कुछ लिपटा है, तो रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी, तो बोली ओ ये जादू सीखे, हमरा भगा बेली जादू सीखे, शमशान खोपड़ी उठा गई, इकर जादू तो मैं खत्म कर दी। खोपड़ी ली, उखली में डाली, दे समाट दे समाट दे समाट, भूसा बना दी खोपड़ी का, ले जाके तालाब में फेंक दी। ये बेचारे बाजार से आए, चाबी ढूंढे, चाबी ली, बीवी बोली चाबी लीजिए, चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोलती है की छापे छा खोपड़ी, आज जादू सीख डालते की, बोले नहीं हम जादू नहीं सीख डाल। अल्लाह के बंदी वो खोपड़ी क्या किए, तो बीवी बोली उसकी वो हालत किए हैं कि वही जानेगा। बोला क्या किए, वही तो हमको जानना है। तो उसकी बीवी बोली उखली में देख के इतना चोट मारे, उसका भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शौहर बोला बस समझ गए, यहाँ ग्रोपा कीजिए। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मेरे भाइयों, अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, ये 15 बच्चे आपके नज़रों के सामने हैं। और ये वो बच्चे हैं, अगर इनकी जूती मिल जाए ना मुझे, कसम खुदा कहता अगर इसकी जूती मिल जाए मुझे, जो जूती ये पहनता है, जूता पहनता है, मैं उसे अपने सर पे रख लूँगा। ये वो जात है, अगर दुआ के लिए अगर ये हाथ फैला दे तो ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। आपने इसे समझा क्या समझा मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को? आदमी तो कल के चौको की नाम जू रे, बोला मन्ना अब्दुल्ला जा, कहाँ पढ़े जा? मदरसा में, मदरसा में पढ़े जा, मौलवी बनवे चंदा कर ले खेवे जो इसके मकाम को नहीं समझा कि ये बच्चा है कौन। अरे ये वो है, रास्ते में अगर ये अपना पैर रख दे, कदम रख दे, अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा दे। है कोई मुकाबला कर सकता है इसका? कोई मुखिया हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई उद्योगपति हो, कोई अरबपति हो, इसका मुकाबला कर सकता है कोई? इसे हकीर ना जानो,
ये बड़े मुकद्दर वाले हैं। आज देखिए दुनिया में इसके बेटों के सर पे पगड़ी बांधी गई है, कल क़यामत में अल्लाह इसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने देखा है किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, डॉक्टर बना हो, वकील बना हो, एमए किया हो और ये जलसा सजाया गया हो, और जो डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब है उसके सर पे पगड़ी बांधी गई हो। देखला गई हो नहीं? अब वकील साहब बोलो, वकील साहब बोलो। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा घर में झोपड़ी में रहता है, रिक्शा चलाता है बाप, उसका बेटा, इसके सर पे पगड़ी बांधी गई है। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, कुरान ये कहता है कि जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत कर लेता है, जो मुझे अपने सीने में उतार लेता है, हम उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है। इसलिए नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कुर्बान जाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर उड़ीसा के जलसे में थे, लाखों का मजमा था। आपने फरमाया, ऐ उड़ीसा के गैयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में कोई ना कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए। जन्नत में कौन ले जाएगा? वकील साहब। अरे वकील साहब लेके नहीं जाएगा। एक आदमी को 4 बेटा था, किसी को नहीं पढ़ाया, किसी को नहीं पढ़ाया, जाहिल अक्खर जाहिल रखा। जानते हैं, ये उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम थे, इक्का दुक्का कुरान आदमी पढ़ने जानता था। बाप का आखिरी वक्त आ गया, मरने लगा, रोने लगा, तो बेटों ने कहा कि बाबा ते कने का नहीं जा। तो बाप बोलने कि बेटा हम सिर्फ दौलत कमाए, आखिरत नहीं बना पाए। मैं रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा? सोना चांदी तो मैंने कमाया, लेकिन कब्र के लिए तैयारी नहीं कर पाए, ना कब्र के लिए ना हशर के मैदान के लिए। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? डर लग रहा है बेटा, मुझे डर लग रहा है। लेकिन एक वसीयत है मेरे बेटों, मेरे मरने के बाद ये वसीयत पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि अब्बा बोलिए तो सही, क्या वसीयत है? कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना, तो मेरे पल्ले तो कुछ अमल है नहीं, ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना सदका है, ना खैरात है, कुछ नहीं है बेटा। हम कुछ किए ही नहीं दुनिया में। तो बेटा किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर ना कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो बेटों ने वादा किया कि अब्बा एक वसीयत क्या, अगर 10 वसीयत भी आपकी होगी तो पूरी करेंगे, इसलिए कि आपने हम लोगों के लिए दौलत इकट्ठी की है। बाप इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से चला गया। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। मरने वाला मर गया, बेटे जमा हुए, रिश्तेदार आए, नहलाया धुला गया, जनाजा पढ़ा गया, कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दिया। चारों बेटा रात में बैठा मशवरा करने के लिए कि अब्बा मर गया है, वसीयत के मुताबिक किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवाना है। तो 3 बेटा बोला, छोटे भाई जो बोला कि सुने ज्यादा परेशान मत हुए, बाबा मर ले गए, अब वो जाने कबर जाने, टेंशन मत ले, अपनो अपनो काम करें। हम कहाँ ढूंढने जाएंगे भाई हाफिज कुरान को ले, मर के तो देखो ना।
कौन किसको याद करता है भाई? मरने के बाद कोई किसी को याद करता है? ये घर वाले 2-4 दिन रो लेंगे, आंसू बहा लेंगे, दुआ हुआ होगा तो करवा देगा। 6 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर तक याद रखेगा। फिर उसके बाद कौन थे आप? आपका नाम लेने वाला कोई नहीं। ये इतनी बड़ी जालिम दुनिया, ये धोखे की दुनिया है। दुनिया की हकीकत मच्छर के फर के बराबर नहीं है। मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये धोखे की दुनिया, निकलो, दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिलों में बसा। छोटा बेटा ना बोला कि नहीं आप लोग मत जाइए लेकिन हम जाएंगे। पूर्णिया में हाफिज नहीं मिलेगा, हम कटिहार चले जाएंगे, सुपौल चले जाएंगे, मधेपुरा चले जाएंगे, दरभंगा चले जाएंगे, जहां मिलेगा लग पकड़ के लेंगे। निकल गया, सुबह हुई निकल गया, चला गया मधेपुरा। देखा एक बाबा गली में भीख मांग रहा था, और कुर्बान जाओ, ए बाबू, ए बेटा, अरे बैठ जाओ बाबू, इसको देखिए, हाई लगना सही, आजा जा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोली है, हम बोले बैठो, वो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोली मौलवी साहब बहुत जोर से लगा। बैठो, जवान आदमी बर्दाश्त करो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, तो देखे बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया, बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हम कहले कहन जाएगा? बोले की करेल जी, वो जे करेल जे इसला नहीं है, भाग जाओ, जाने की जरूरत नहीं। उसको जाने दिया, अच्छा किया। छोटा बेटा चला गया, निकला मधेपुरा चला गया। एक बाबा से मुलाकात हो गई, बाबे से मुलाकात हो गई, भीख मांगने वाले से मुलाकात हो गई। कहा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नज़र में कोई हाफिज कुरान है, कोई कुरान पढ़ने वाला है? तो बाबा ने कहा कि बेटा बात क्या है? कहा कि मेरे अब्बा की वसीयत थी, मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़ा कर दुआ करवा देना। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? बोला कि मेरा घर पूर्णिया। तो बाबा ने कहा कि पूर्णिया में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला? बोला कि ला यही तो मुसीबत है, अगर पूर्णिया में कुरान पढ़ने वाला होता तो हम मधेपुरा काहे के लिए आते? तो बाबा सोचने लगा कि रे बाप, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, जब पूर्णिया में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है तो काहे ना हम हाफिज कुरान बन जाए। अरे गलती कोई पकड़ लेगा? जब कोई जानता ही नहीं तो पकड़ेगा कैसे? बोला बेटा आप समझो परेशानी दूर तुम्हारी। बोला कैसे? बोला कि हम हाफिज कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं। अब पक्का जाहिल था, बड़ा खुश हुआ, पकड़ के घर ले आया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान में पढ़िए, मेरे अब्बा का कब्र में बैठ। बोला ठीक है, जाओ तुम घर जाओ। बोला नहीं घर नहीं जाएंगे, मेरे सामने पढ़िए। पढ़ना शुरू किया, खुदा में तो कुछ जानता नहीं, खुदा में तो कुछ जानता नहीं, खुदा में तो कुछ जानता नहीं। लड़का बोली मौलवी साहब बड़ा अच्छा पढ़ी। दूसरा भाई भी एक जाहिल को पकड़ के लिया, बोला कि छोटका ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी एक जाहिल को पकड़ के लिया, घर लाया, खाना पीना खिलाया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा, आप उसी के बगल में बैठ के पढ़िएगा। बोले वाह, वो हाफिज साहब है? बोला अच्छा, वो हाफिज साहब होगा, जितना हमको मिलता है आधा उसको दे देंगे, आधा तो बचेगा। जब ये गया, ये लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी, वो जो पढ़ रहा था वो पढ़ना बंद कर दिया कि लागे जी असली आवे जी। ना ये असली था ना वो असली था। बस जाके ये बैठा, सलाम दुआ हुई, बैठा। दोनों भाई खड़ा है कि पढ़िए आप लोग। बोला बाबू उतना सी घर जो हमारी पढ़ते रहो। बोला नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला बोला कि असली है कि नकली है पता कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया कि पक्का जाहिल, तो वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू। हाँ मेरे भाइयों, तीसरा भाई वो भी गया, एक जाहिल को पकड़ के लिया, तीसरे कोने में बिठाया। चौथा भाई कहाँ मानने वाला था, बोला कि 3 ला सकता है तो हम बाप का बेटा नहीं, हम भी तो ला सकते हैं। वो भी भागा गया, एक जाहिल को पकड़ के ले आया, चारों को 4 कोने में बिठाया। बोला अच्छा ये बताइए आप लोग, बाबा के जन्नत पहुँचाने में कितना दिन लगते? तू रात निकल की बेटा जन्नत बहुत दूर छे, कम से कम 2 महीना लगतू। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना? बाबा की जन्नत ऐसी नर बाहर मत छोड़िया।
दो आदमी हाथ पकड़िए, दो आदमी पैर पकड़िए, मेरे अब्बा को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दीजिए। कुर्बान जाओ। पहला पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन। तो तीसरा समझ गया कि ये दोनों 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 पक्का जाहिल है। तो वो भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा समझ गया कि तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो मेरे भाई कब्र बनाएंगे भाई, अपनी आखिरत बनाएंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। कबूलियत की घड़ी है, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। ओ बड़ा मुबारक महीना है, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। आज मेरा दादा कहाँ है, चला गया। परदादा कहाँ है, चला गया। लक्कर दादा कहाँ है, चला गया। एक बात याद रखना मेरे भाइयों, इस दुनिया में आने की रीत है, जाने की कोई रीत नहीं है। इस दुनिया में आने की डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ये है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। कि पहले पोता भी जियो, पोता नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने की कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रीत नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। ये 15 बच्चे हाफिज कुरान बने। तो मेरे भाइयों जानते हो ये कौन है? एक हदीस सुनाता हूं मैं आपको। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का हाकिम उसको बनाए और फरमाया कि मुआज यमन के लिए रवाना हो जाओ। तो हजरत मुआज अपने घर से निकले तो अल्लाह के रसूल पहुंचे हुए, कहा कि मुआज सवारी बैठाओ। ऊँट बैठाया गया, हजरत मुआज ऊँट पर चढ़ गए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊँट को खड़ा करो, इशारा किया, ऊँट खड़ा हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऊँट के रस्सी को पकड़ा, चलते चले हैं। अल्लाह के रसूल ज़मीन पर चल रहे हैं, हज़रत मुआज़ ऊँट पर खड़े हैं, ऊँट पर बैठे हैं। तो हज़रत मुआज़ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मेरे आका हैं, आप पैदल चले, मैं ऊँट पर जाऊँ, ये बेअदबी है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। अब मुआज़ सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। वो अल्लाह का कौन होता बोलिए? वो अल्लाह का कौन होता बोलिए? तो अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? भाई करेगा कि नहीं करेगा? तो कितने लोग इसको दोस्त बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह सारे लोगों ने उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को, ये जानते कौन है? ये कौन है? ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। एक विराटनगर में एक मदरसा बना तो लोगों ने, मोहल्ले वालों ने मशवरा किया, यो एक मौली साहब लाला, 5टा मौली जी, 5 आदमी खाना के जिम्मेदार लाला। एक मास्टर साहब रहे, बोला तो लाला, बोले नहीं हमारे घर जिम्मेदार नहीं, मियाँ जी। मियाँ पूछे लगते, बोला जा पूछो जा। अब माँ उसकी बहुत बददिमाग माँ थी, बड़ी बखील बुढ़िया थी। गेले पूछे ली, अम्मा ये मौली साहब और खाना बोली जी वहाँ। तो माँ बोली चुपचाप खबरदार, मौलवी का नाम मत लेना। मास्टर साहब चुप है, बोले नहीं नहीं होगा। 1 महीने के बाद
उसी बुढ़िया का पोता थाल में खीर लेके आया। कपड़ा मौलवी साहब उठल के मदरसा में, वाह, काजू किशमिश नारियल गरी खुशबूदार खीर। तो हजरत ने पूछा कि रे बेटा इतनी अच्छी खीर कहाँ से लाए? थोड़ा सा खाया, बोला हमारी दादी मिदल कौन से। तो मौलवी साहब ने कहा तुम्हारी दादी इतनी बखील, आज इतनी अच्छी खीर कैसे दे दी? एक टाइम का खाना नहीं खिलाती थी। तो बच्चा जानते हैं झूठ नहीं बोलता है, बच्चा झूठ बोलता है, बोलिए, बच्चा हमेशा सच बोलता है। तो बच्चा बोला कि मौलवी साहब दरअसल बात यही है कि पूर्णिया से मेरे घर मेहमान आने वाला था, मेरी दादी उन्हीं के लिए खीर बनाई थी, और खीर बना के वो सारे में रखी थी, वो मेरे आंगन में जो कुत्ता है ना वो मुंह दे दिया था। तो मेरी अम्मी बोली फेंक दो, दादी बोली कने फेंक दे, मदरसा हम दादा मौलवी साहब खाई। को हकीर ना जानो कसम खुदा की। आज तो ये आलम है, अगर मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ये मदरसे हमारे रहेंगे नहीं, तो कल को जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये बच्चे रहेंगे नहीं, हाफिज नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, तो मरने के बाद जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे लिए दुआ कौन करेगा? बेटी की शादी कराओगे, निकाह कौन पढ़ाएगा? तो आपने वादा किया है कि ये इन हाफिज़ कुरान को हम दोस्त बनाएंगे। मुझे इस मजमे के अंदर में अपने माँ बाप के लिए भी जिसका बख्शिश का मग़फ़िरत का इनको ज़रिया बनाओ, कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, इनसे जुड़ जाओगे, नीयत कर लोगे, इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग इसमें हैं जिसका बेटा बड़ा हो गया, आप ये अमल नहीं कर सकते, अपने बेटे को हाफिज़ कुरान नहीं बना सकते। एक अमल है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। आओ अपने पैसे से एक गरीब बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ। 15 बच्चे हुए हैं और 15 बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ। एक बच्चे को एक मदरसे में पढ़ाने का खर्च एक महीना का कम से कम 500 रुपया। कितना खर्च है भाई? अरे बोलो भाई, 500 रुपये महीने कितने हुए? महीने के 500 रुपये, साल के कितने हुए? 6000। 6000 हुए, 6000 हुए, 2 साल के कितने हुए? 12000 हुए, 3 साल के कितने हुए? 18000 हुए। 3000 छुट्टियों के निकाल लो, 18 में 3 निकल गए, कितने बचे? 15 बच्चे। 3 साल में एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाता है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है। आओ 15,000 रुपए दो, हम 10 दुआ करेंगे, अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना लो, नियत कर लोगे, अल्लाह क़यामत तक माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। यही बच्चा कल क़यामत के दिन शायद अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दे, तुम्हारे हाथों को पकड़ कर जन्नत के अंदर में दाखिल हो। इसलिए कि एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा उसको जन्नत में लेकर जाएगा, 10 आदमी को लेकर। है कोई नौजवान इस मजमे के अंदर में, कोई सखी है, कोई पैसा वाला, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, मैं 10 दुआ करूंगा। ये हजारों लोग दुआ पर आमीन कहेंगे। 15,000 रुपए देने वाला, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। अच्छा, मुझे एक बच्चे का खर्च चाहिए, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा का भी खर्च बना। मुखिया मसीहुर रहमान साहब, नारे तकबीर। नहीं, रंग नारा नहीं, मिस कॉलों से नारा मत लगाओ। एक बात याद रखें, मैंने बुजुर्गों सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता। की ने मारी बोलो? अग्नि देखिए सभी को ढेती हाथ, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, तुम नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखला डरों से सब उठे। हाँ, ये मुखिया मसीहुर रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सखी आदमी है ये। मैं मुखिया साहब से गुजारिश करूंगा इंशाअल्लाह, एक शरा हम 10 दुआ का वादा किए हैं, मुखिया जी के लिए हम 11 दुआ कर देंगे। कितना दुआ कर देंगे? हाँ, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, एक बाबा फकीर बैठा हुआ था, वो फकीर बोला वो इधर आओ, खाना नहीं खाए 10 टका दे दो। ये आदमी बखील था, बहुत बखील था। वो बाबा छोड़ ही नहीं रहा था कि नहीं पैसा दिया बगैर छोड़ेंगे। वो 10 टकिया था जेब में निकाल के ये बकील उसको दे दिया। तो बाबा बोला कि मांग, मुझसे क्या मांगता है? ये बकील बोल लीजिए 10 टकिया भर दादा हमरा। हम
मुखिया मसीहुर रहमान से गुजारिश करेंगे, एक बच्चों का खर्च मत लीजिए आप। अल्लाह ने आपको उस लायक बनाया है, ये हजारों लोग दुआ करेंगे, ना जाने अल्लाह किसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। दुआ से अल्लाह तकदीर बदल दे। कम से कम 2-3 बच्चों का खर्च आप उठाएं इंशाअल्लाह। मैं दुआ करूंगा, कम से कम 2 बच्चे। हाथ उठाया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, मुखिया मसीहुर रहमान साहब ने 2 बच्चों का खर्च उठाया। अल्लाह उनके दान को ताउन कबूल फरमा, उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में, इज्जत में बरकत में अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई सखी है, इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, मेरे भाई 5 आदमी जुड़ो। अभी हमारे मुखिया मसीहुर रहमान साहब ने 2 बच्चों का खर्च उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे कोई सखी है दूसरे नंबर पे कोई सखी है, 15,000 रुपए ताउन करने वाला, 15,000 रुपए देकर एक बच्चा को हाफिज कुरान बनाने वाला, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है। इंजीनियर मोहम्मद आजाद आलम साहब, 2 बच्चे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंजीनियर आजाद आलम साहब, हमारे इंजीनियर जनाब मोहम्मद आज़ाद आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी 2 बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह हमारे इंजीनियर साहब के इस दान को कबूल फरमा। बरहरी, माशाल्लाह बरहरी के रहने वाले हैं। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह उनके ओहदे में, इज्जत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, है तीसरा कोई अल्लाह का शेर। तीसरा, एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। कहाँ भेजी बोला? डॉक्टर अल्लाह भेज दी, जो झमेले खत्म। भाई तीसरा कोई अल्लाह का शेर है, 15,000 रुपए खर्च करने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरा कोई सखी है, तीसरा कोई नौजवान है, 15,000 रुपए देने वाला। ऐसा कोई, मुझे 5 आदमी चाहिए भाई। आप हसनैन साहब एक हुआ, अच्छा 15 एक बच्चे का, मोहम्मद हसनैन साहब, मोहम्मद हसनैन। नारे तकबीर। मोहम्मद हसनैन साहब कव्वा के रहने वाले हैं, एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह हसनैन साहब के इस दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अता फरमा दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कत जन हलो? हाजी आबिद साहब बरहरी। नारे तकबीर। हाजी आबिद साहब दामद बरकातुहुम बरहरी, उन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह हाजी साहब के इस दान को ताबन कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। उनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अता फरमा दे। एक आदमी और उठ गया माशाअल्लाह, वो देखिए। अच्छा इंशाअल्लाह। भाई 4 जन हो गए माशाअल्लाह, 4 जन हो गए। दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ की उंगलियां 5 हैं, 5वें नंबर पे कोई एक और सखी खड़े हो जाओ, कोई एक नौजवान खड़े हो जाओ, कोई एक माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा खड़े हो जाओ। है कोई 5वां नंबर? ये है एक बच्चे का, बरहरी के मोहम्मद शादा, ये मोहम्मद शमशाद साहब। नारे तकबीर। अररिया मेडिको माशाअल्लाह मोहम्मद शमशाद साहब आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह बरहरी के रहने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह इस नौजवान की सखावत को कबूल फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान के कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उम्र में, दाने दाने में बरकत दे। इनके वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अता फरमा दे। आरिफ साहब पोखरिया के एक बच्चे का, माशाअल्लाह। हाजी आरिफ साहब पोखरिया के কতজন হলো? 6 জন হয়ে গেল।
हम कितना आदमी मांगे थे भाई? अब 6 हो गया, अब 10 फिर पुराना होगा। तो जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। कै दरवाजे हैं बोलिए? अल्लाह 7 दरवाजा जहन्नम का बंद कर देगा। 7 नंबर में कोई, 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े होगा। मुस्तफा मुस्तफा बोलो। मुजीब साहब पतिलवा उप माशाअल्लाह। 2 बच्चे खर्च ए नारे तकबीर। मोहम्मद मुजीब साहब उप मुखिया है, पतलवा के रहने वाले हैं। 2 बच्चों का खर्च उठाया। अल्लाह अल्लाह उन मुखिया साहब के स्थान को ताबून कबूल फरमा। अल्लाह उनको उम्र में सेहत में जिंदगी ईमान अमल में खिदमत कल्याण बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन को कर्म कर्म जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो ना हम। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, ऐ बोलो सल्ले अला बोलो, बोलो बोलो बोलो। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। माशाअल्लाह 7 जन হয়ে গেল। কত জন হলো? 7 জন হলো। जन्नतेर कटा दरवाजा? 8। माशाअल्लाह नारे तकबीर। डॉक्टर अब्दुल वारिस साहब बरहरी के रहने वाले हैं, उन्होंने भी एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह डॉक्टर अब्दुल वारिस साहब इस दान को ताबून कबूल फरमा। अल्लाह उनको उम्र में सेहत आमीन आमीन। हजरत वहाँ वो देखिए डॉक्टर महमूद आलम साहब कितने बच्चे खर्च हैं? 1 बच्चे खर्च। नारे तकबीर। ए डॉक्टर महमूद आलम साहब, ये देखिए 10वां भी आ गया। 2 बच्चे कुरान का हदिया। अल्लाह कबूल फरमाए।